जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सारे नोटिफिकेशंस को बहुत डिटेल में। और अभी एक सेकेंड, ये रीड नहीं कर रहा है क्या? हाँ, अब करेगा। ठीक है, चलिए अब काम कर रहा है ये। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि गेल में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं, लगभग 282 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और ये बहुत सारी हैं, मतलब बहुत अलग अलग पोस्ट में हैं, तो उस पर हम धीरे धीरे नीचे बात करेंगे। और फीस आप देख लीजिए, 50 रुपये के आसपास की फीस है, और ये सिर्फ फीस जो है जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी को देनी है, और किसी को देनी नहीं है। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह कैसे क्या है मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा सब कुछ डिटेल में, पर थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस ना, आप मतलब चौंक जाओगे, इसमें लिखा हुआ है टेंटेटिव। ठीक है, अब हालांकि हम टेंटेटिव जो है कहाँ देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हम इसे देखते हैं कि एग्जाम्स की डेट में, कि टेंटेटिव मतलब टेम्परेरी है। तो सर सिलेक्शन प्रोसेस टेम्परेरी मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये दोस्तों कि इनको ये कहना है कि अगर भीड़ आती है, देखो पहले तो ये सोचना, अगर कम भीड़ रही तो ये क्या करेंगे, सीधे आपका, आप जो फॉर्म भरोगे ना, उस फॉर्म में जो जानकारी दोगे उसके हिसाब से ये शॉर्टलिस्ट करेंगे और बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर इन केस ऐसा हो जाए कि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो फिर रिटर्न भी लेंगे, ट्रेड टेस्ट भी ले सकते हैं, किसी में फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी ले सकते हैं, किसी में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी ले सकते हैं। तो फिर मतलब ये चीज़ें बढ़ा देंगे अगर इनके पास बंदे ज़्यादा होते तो। अगर बंदे कम रहेंगे तो सिर्फ आपको कॉल करके बुला लेंगे। तो मतलब दोस्तों, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता कि रिटन टेस्ट की आप तैयारी करो नहीं करो, क्योंकि इन्होंने ऐसा लिख के रखा है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है भीड़ पर। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी फील्ड के लिए जा रहे हैं, आप अपने उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, 50 रुपये की ये फीस है, आपको ध्यान रखनी है। और गेल दोस्तों याद रखिए, ये एक महारत्न कंपनी है और ये परमानेंट जॉब है जिस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वैकेंसीज के बारे में लिखा है, जूनियर इंजीनियर केमिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। हम इनके अभी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, है ना। और लेकिन याद रखना, हर कैटेगरी में ये खाली नहीं है। देखो 000, सिर्फ यहाँ पर आप देखोगे तो केमिकल के लिए सिर्फ एसटी के लिए खाली है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी सिर्फ एसटी के लिए खाली। तो यहाँ परेशान मत होना कि अभी सिर्फ इतनी ही पोस्ट है, 282 है, तो अभी एक एक की तो बात ही हुई है, अभी तो बहुत सारे बच्चे हुए हैं। ठीक है, तो नीचे जाके हम देखेंगे, तो आपको अपनी पोस्ट याद रखनी है किसके लिए आप भरना चाहते हैं। फोरमैन इलेक्ट्रिकल है, और अपनी कैटेगरी जरूर देखना दोस्तों ना। ये देखो, जहाँ जीरो है वहाँ तो आप भर ही नहीं सकते हो, बनी बात है। तो अपनी कैटेगरी याद रखना। लास्ट वाला ये जो है, ये मैं एस टी लिख रहा हूँ, फिर ये एस सी हो गया, और ये आपका ओबीसी हो गया, और ये आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, और ये आपका जनरल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एस सी और एस टी के लिए खाली किसमें, इंस्ट्रूमेंटेशन में। चलो, यहाँ पर आप देखेंगे फोरमैन मैकेनिकल में सिर्फ और सिर्फ एक खाली है, और ये दोस्तों एससी के लिए है। यहाँ पर एक खाली है, और ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के लिए। कि कौन, फोरमैन, फोरमैन सिविल और फोरमैन मैकेनिकल के लिए हो गया। जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात करूँ, तो ये जनरल के लिए एक खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एससी और ये एसटी। ठीक है, तो इनके लिए एक एक दो दो, ये जो भी खाली है आप समझना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर सुपरिटेंडेंट में यहाँ जनरल के लिए 10 है, और यहाँ पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उसके लिए एक है, और ये ओबीसी हो गया, ये एससी हो गया, ये एसटी हो गया। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप पोस्ट देख लें। जूनियर केमिस्ट आप देखेंगे जनरल में 3 पोस्ट खाली है, ओबीसी में 3 है, एससी में 2 है। टेक्निकल असिस्टेंट में आप देखेंगे सीधे सीधे एससी में आपको 3 मिल जाएंगी, है ना, एससी खाली है। और ऑपरेटर केमिकल में आप देखोगे 11, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए और एसटी के लिए। ठीक है, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी 16, मतलब देखो हर कैटेगरी में खाली है यहाँ पे, मतलब भरा हुआ है यहाँ, मतलब ये इतनी पोस्ट खाली है। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में आप देखोगे ये हर कैटेगरी में है। ठीक है, टेक्नीशियन मैकेनिकल में आप देखोगे तो भी आपको हर जगह मिलेगी ये पोस्ट, है ना। 38 सबसे ज़्यादा इसी में। टेक्नीशियन मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली है। टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री, तो ये भी आप देख रहे हो सब में ही खाली है, और टोटल पोस्ट 14 है, और ये कैटेगरी है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरी कैटेगरी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा परचेज वाले, स्टोर वाले, फायर में, अकाउंट असिस्टेंट में, हर जगह पोस्ट खाली है। मार्केटिंग में भी खाली है ना, 19 पोस्ट है टोटल। ठीक है, तो इस हिसाब से है। और मैं बता दूं, 282 पोस्ट में से टोटल 17 पोस्ट ये पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजनों के लिए भी खाली है। और दिव्यांगजन उन्हें कहा जाता है जिनकी मिनिमम अपंगता जो है वो 40% है ना। मिनिमम डिसेबिलिटी कितनी है, 40% होती है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं सीधे सीधे क्वालिफिकेशन में। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो जूनियर इंजीनियर केमिकल है, केमिकल लिखा है दोस्तों, है ना, ये S7 ग्रेड की है, और इतनी सैलरी आपको मिलेगी। S7 में इतनी मिलती है दोस्तों, 35,000। और मालूम है ना, ये पहली वाली सिर्फ एसटी के लिए खाली है, तो यहाँ पर इसीलिए मिनिमम परसेंट भी 55% लिखा है, और वो इन्हीं का लिखा हुआ है।
और इसकी क्वालिफिकेशन ऐसी है दोस्तों कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका, केमिकल से, पेट्रोकेमिकल से, केमिकल टेक्नोलॉजी से, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी से, इन सब से होना चाहिए। 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और किस में मांगा गया है, केमिकल डिसिप्लिन से ही मांगा गया है। अब आपने वो चाहे कहीं पर भी किया हो, पेट्रोकेमिकल प्लांट हो सकता है, हाइड्रो रिफाइनरी हो सकता है, फर्टिलाइजर हो सकता है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कुछ भी हो, लेकिन 8 साल का होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक सेकंड, ये कहाँ क्लिक हो गया, हाँ अब आ जाओ। अब ऐसे ही दोस्तों आप देखोगे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, ये भी S7 है, मतलब कितना 35,000 से इतना। और ये भी सिर्फ दोस्तों ST के लिए ही खाली दिया था ना, पूरा 0-0 भरा हुआ था। तो अब ये भी डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल में, या मैकेनिकल से, या तो प्रोडक्शन से हो, या तो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल से हो, या मैन्युफैक्चरिंग से हो, या मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल से हो, तो भी चलेगा, लेकिन 55% होना चाहिए ST के लिए। 8 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा गया है, और मैकेनिकल डिसिप्लिन से ही मांगा गया है। और चाहे कहीं से भी किया हो, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, क्रॉस कंट्री, कहीं से भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, फोरमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें, ये S5 हो गया, समझ गया ना, वो S7 था मतलब ज्यादा सैलरी, S5 मतलब कम सैलरी, देखो कम हो गई, 29,000 से शुरू हो गई। और ये भी ST के लिए ही खाली है, और ये इलेक्ट्रिकल है ना, तो बनी बात है, डिप्लोमा किसमें चाहिए होगा, इलेक्ट्रिकल में चाहिए होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, चाहे कहीं से भी हो। ठीक, अब आती बारी फोरमैन की। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन की S5 से 29,000 से स्टार्टिंग होगी, और डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में ही चाहिए होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये ध्यान रखना, और कहीं इंस्ट्रूमेंटेशन में ही मांगा गया है। अब आपने चाहे क्रॉस कंट्री, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, हाइड्रोकार्बन, कहीं ना कहीं कहीं से भी किया हो, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना ST के लिए। अच्छा, अब बात करें दोस्तों, फोरमैन मैकेनिकल है ये, तो ये भी S5 में आता है, तो 29,000 इसकी सैलरी। डिप्लोमा वही मैकेनिकल में, या प्रोडक्शन ही, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में होना चाहिए, और ये SC के लिए खाली थी, तो 55% परसेंटेज होना चाहिए SC के हिसाब से, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है मैकेनिकल डिसिप्लिन में ही, कहीं से भी आपने किया हो। ठीक है, और ये सिविल में ही आ जाते हैं फोरमैन में, S5 ही है, वही सेम सैलरी। और लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये OBC के लिए सीट खाली हुई है, तो अब यहाँ पर परसेंटेज बढ़ गया है कि इनका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग तो हो सिविल के साथ, लेकिन 60% के साथ होना चाहिए। अगर SC ST होता तो 55 लिखा होता, OBC तो है 60% हो गया, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, और सिविल में मांगा गया तो सिविल में ही चाहिए होगा इनको। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं जूनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए, थोड़ी गर्दन भी दुख रही है आज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, ये भी S5 ही है, 29,000 से लेकर के इतनी सारी बातें। और यहाँ दोस्तों अब आता है, पहली बार बैचलर डिग्री चाहिए, 3 साल का मिनिमम आपका ये होना चाहिए, और हिंदी लिटरेचर में आपने किया हो, ठीक है, और 55% के साथ हो, ये भी ध्यान रखो। और शुड हैव, और इसके साथ ही हिंदी में तो किया हो, हिंदी लिटरेचर में, लेकिन इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट रहा हो आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, स्किल कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जैसे MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों यहाँ पर। और एक्सपीरियंस किस में मांगा गया है आपका, ये 3 साल का, ये ट्रांसलेशन में, कि आपने ट्रांसलेट करा हो 3 साल तक कहीं, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, वाइस वर्सा, कैसा भी ना, कभी भी, बस कैसे भी किया हो, 3 साल तक किया हो आपने। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए और EWS के लिए मिनिमम एज 28 साल है, बाकियों को रिलैक्सेशन जो मिलती है ना, 5 साल SC ST को, OBC को 3 साल, और पर्सन विद डिसेबिलिटी को, जनरल है तो 10 साल, OBC है तो 13 साल, SC ST है तो 15 साल। ठीक है, जूनियर सुपरिटेंडेंट HR की बात करें, S5 ही है सेम, और बैचलर डिग्री 3 साल का हो जाता है भैया यहाँ पे, है ना, लेकिन इसमें साथ में बोला गया है डिप्लोमा भी होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, और 55% के साथ होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर। और किसमें मांगा गया है, इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन या HR डिपार्टमेंट, किसी भी स्टेट या सेंट्रल कहीं से भी किया हो, बस होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी वही मांगा गया है, MS एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह आना चाहिए। जूनियर केमिस्ट की बात करें तो S5 ही है, वही सेम सैलरी, जनरल के लिए इतनी है, और बाकी सबके लिए छूट जो मैंने बताई आपको, ये जोड़ते चले आना, है ना। और ये 55% मांगा गया है इसमें मिनिमम, और मास्टर डिग्री मांगी गई भैया MSc किसके साथ, केमिस्ट्री के साथ मांगी है, 2 साल की मिनिमम होनी चाहिए, और 2 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा गया है, MSc के बाद का 2 साल गिने गए हैं। ठीक है, और किसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, कहीं पर भी आपने किया हो, बस किया हो। ठीक है, अब अगला है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, S3 है, तो ये और कम हो जाएगा, 24,000 से हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो SC की मैक्सिमम एज 31 है ना, और PWD की 41 है। ठीक है, तो क्योंकि SC के लिए ये पोस्ट खाली है, तो 55% SC के हिसाब से 50% SC के लिए मांगा गया है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस की, BSc, लेकिन BSc आपकी किससे होनी चाहिए, केमिस्ट्री से, और 3 साल का होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और वही क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में, चाहे कहीं से भी किया हो। ठीक है, ऑपरेटर केमिकल की बात करें दोस्तों, तो ये भी S3 में आता है, 24,000 से ये सब हो गया। यहाँ पर आप देखोगे जनरल की जो एज है और कम मांगी गई है, 26 साल, ये मैक्सिमम है, इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। बाकियों को जो छूट मिलती है ओबीसी को जैसे 3 साल की मिल जाएगी, एससी एसटी को 5 साल की, और इनको मिल जाएगी भैया जनरल है तो 10 साल की, और ओबीसी है तो 13 साल की, और एससी एसटी है तो 15 साल की मिल जाएगी। ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है केमिकल डिसिप्लिन से, क्योंकि केमिकल ही है ना ऑपरेटर, तो बैचलर डिग्री भी आपके पास साइंस की बीएससी की होनी चाहिए विद सब्जेक्ट एज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मतलब पीसीएम जो तो आप भर सकते हो, 3 साल का आपने किया हो, कोई बीएससी वाला कर सकता है 55% के साथ। ठीक है। और बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री अगर है तो भी चल जाएगा, 3 साल वाला, तो भी आप भर सकते हो इसको। मतलब नॉर्मल पीसीएम वाला ही भर सकता है, और केमिस्ट्री वाला तो भर ही सकता है। ये भी S3 है तो 24,000 से ही होगा, और 26 जनरल के लिए, और फिर बाकी सबके लिए वैसा। इसमें बोला है मैट्रिक, यानी कि टेंथ पास हो और साथ में आईटीआई होना चाहिए, है ना। ठीक है। और सर्टिफिकेट किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल या वायरमैन ट्रेड में होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, कहीं ना कहीं हो, बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ गया भैया, देखो 10th मांगा है और आईटीआई मांगा है, किसके लिए? टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो उसमें आईटीआई किस में होनी चाहिए? इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में। और इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। मैक्सिमम याद रखना, जनरल वालों के लिए अपर एज लिमिट 26 है, बाकियों के लिए बढ़ती चली जाएगी। भैया फिर से 10th प्लस आईटीआई मांगा है मैकेनिकल के लिए। तो आपका जो ट्रेड है वो चाहे फिटर हो सकता है, डीजल हो सकता है, मैकेनिक, कहीं ना कहीं आपने आईटीआई इसमें से किया हो, और मैकेनिकल डिसिप्लिन में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद। अब जनरल के लिए 26 साल की एज मैक्सिमम है, बाकियों के लिए बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। और ये भी दोस्तों S3 है। तो ये टेक्नीशियन कौन है? टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री। तो बस वही आईटीआई इसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पाइपलाइन प्रोसेस प्लांट्स में, एरिया प्लांट कम्युनिकेशन सिस्टम में, इन सब में कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आता है 10+2, ये 12वीं मांग लिया इसने, विद 6 मंथ ड्यूरेशन ऑफ फायरमैन। मतलब आपके पास एक तो 12वीं हो, और दूसरी आपके पास फायरमैन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको पंप वगैरह ऑपरेट करने में, फायर फाइटिंग वाले। मैक्सिमम एज 26 साल है, और इतनी सैलरी आपको मिलेगी, है ना। ये ऑपरेटर फायर है भैया, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में। असिस्टेंट स्टोर परचेज की बात करें, ये भी वही है, S3 में ही आता है। बैचलर डिग्री मांग ली 3 साल की 55% के साथ, और आपको MS ऑफिस, MS एक्सेल ये सब चलाते आना चाहिए, और एक्सपीरियंस आपका स्टोर एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट में होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए 1 साल का कम से कम। ठीक है। 26 साल की मैक्सिमम एज है जनरल के लिए, बाकी के लिए बढ़ती चली जाएगी। भाई अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, वही 24 से 90,000 रुपये है, और बैचलर डिग्री मांग लिया 3 साल का, बीकॉम किया हो उसने, लेकिन 55% के साथ, और इसे MS ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट ये सब तो आना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में कहीं से भी, और मैक्सिमम एज जो है 26 साल की है। मार्केटिंग असिस्टेंट में भी सेम ही है, 24 साल, मैक्सिमम एज जनरल के लिए 26 साल, 3 साल का आपके बैचलर डिग्री मांगी है, लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी BBA BBS BBM कुछ किया हो, 55% के साथ किया हो, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, चाहे वो कहीं से भी हो, और MS एक्सेल वगैरह सब आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें आपने समझ गई। और एक बात याद रखिए, आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई मत करना, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सारी बातें बताई गई हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, तो आपको परेशान होनी जरूरत। ये एज रिलैक्सेशन लिखा है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और ये भी आपने देख लिया है कि S7 की जो इतनी होती है, S5 की इतनी होती है, S3 की इतनी होती है, देख ही लिया होगा आपने। ठीक है। और यहाँ पर कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा नहीं, ये आपको ध्यान रखना, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद बहुत सारे अलाउंसेज हैं। ठीक है। तो वो सब खैर बात की बात है कि क्या मिलता है नहीं। 50 रुपये की फीस है, मैंने आपको बता दिया है। लास्ट डेट आपको याद रखनी है, देखिए शुरू हुआ है आज ही से 16/8 से, और ये खत्म हो जाएगा 15/9 को। ठीक है। और आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भैया फोटो, ईमेल आईडी अपनी अच्छी रखना, नंबर तैयार रखना, सेल्फ, अब देखो स्कैंड कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, देखो फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ इतने साइज का होना चाहिए, है ना। 100 KB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर की भी अपनी तैयार कर लेना पहले से ही ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर। ठीक है। 100 KB के आसपास, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, इतना कुछ आपको चाहिए, बाकी देखो भर लो, तो फॉर्म तो हर कोई भर ही लेता है। ठीक है। देखो अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे ये अप्लाई करने की प्रोसेस है कि कैसे क्या करना है। ऑनलाइन लिंक पे जाना है, लिंक वगैरह मैं आपको सारी कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप ज़्यादा परेशान मत हो, सब वहाँ से जाके सब मिल जाएगा। ये PDF भी मिल जाएगी, इसको भी आप देख सकते हो एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। अब देखिए एक चीज याद रखिए, इनका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया, जैसे कि भाई टेंटेटिव है सिलेक्शन प्रोसेस। टेंटेटिव होने का मतलब ये है कि अभी इन्होंने कुछ बताया नहीं, कि देखो क्या भीड़ ज्यादा हुई ना तो ये रिटर्न भी करवाएंगे, ट्रेड टेस्ट भी लेंगे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लेंगे, बहुत सारी चीजें करने लगेंगे। लेकिन अगर भीड़ कम हुई तो ये आपको सिर्फ क्या बोलेंगे कि भैया आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाओ। और दोस्तों देखो, चाहे रिटर्न हो नहीं हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV जिसे कहते हैं,
तो याद रखिए इसमें आपको सारे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाने हैं, अपने पढ़ाई के, अपने काम के, अपने एक्सपीरियंस के, 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सब चीज़ लेके जानी है। और साथ में दोस्तों जितने ओरिजिनल जाएंगे ना, इनकी 2 कॉपी, 2 सेट की कॉपी तैयार कर लेना और सेल्फ अटेस्टेड कर देना, सब में साइन मार देना, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखना, पहले से 8 अपनी फोटो तो तैयार रखा करो, जो चिपकाई है ना वैसी 8 तैयार रखनी है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बस, है ना। जो आप फॉर्म भर के डालेंगे ना, बस वही ये आपसे मंगाएंगे, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बैटरी भी लो हो रही है इसकी, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो यही बताया इन्होंने कि अगर ऐसा होता है तो रिटन टेस्ट हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ये सब बताया। तो ये सब आप ध्यान रखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये टेंटेटिव है ना, टेंटेटिव है ये सारा कुछ। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, टेस्ट सेंटर में आपको बताऊं जरा, टेस्ट सेंटर कितने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। एक मिनट टच हो जाए जरा। दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, बस यहीं पर है टेस्ट सेंटर और कहीं नहीं है। मिनिमम एज में बता दूं 18 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तो कुछ नहीं, बस दोस्तों यही बताया गया, क्रीमी लेयर और ये सब, खैर ये सब काम का नहीं है ना, ये क्योंकि नॉर्मल पता ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और यहीं पर ये पीडीएफ खत्म होती है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आपको जानते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भी देता हूँ अपने फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी की, तो आप वहाँ से भी आप मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। आपने जो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हिट और लाइक बटन जरूर दबा देना दोस्तों, सब्सक्राइब करके जरूर आना, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे डिटेल में, ठीक है। और बाकी कोई जानकारी होगी तो मैं इस वीडियो में खुद ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जय हिंद, जय भारत।